वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ, सिक्योरिटी हुकाम, वफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला। नए आर्मी चीफ ने सलामती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज नया तजर्बा करना जरूरी है। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल है, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। बिजली आ नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। पीटीआई फिर से सड़कों पर। महंगाई के खिलाफ आज मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले मरहले में अरकान अपने हलकों में रैलियां निकालेंगे। जब तक हुकूमत नहीं जाती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त को भी मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने खबरदार किया, पाकिस्तान में ऐसे तर्ज हुकूमत की गुंजाइश नहीं। अवाम टेक्नोक्रेट हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। पंजाब की हुकूमत बनाना और असम्बली तहलील करना पीटीआई का आईनी हक है। पंजाब के हवाले से साजिशों से बाज रहा जाए। एतमाद का वोट लेने के बाद पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी का फिर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा, अरकान को पैसों के साथ उम्रे और लंदन भेजने की पेशकश भी की गई। अब तक गिनती के हिसाब से हमारे अरकान साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी का इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। जब मैं इस्तीफे मंजूर करता हूं तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूं, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी। मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर। पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार। पीटीआई वफ्द और राजा परवेज अशरफ में मुलाकात बेनतीजा खत्म। डेडलॉक बरकरार। स्पीकर ने कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर ही बुलाया जाएगा। पहले भी अरकान को मदऊ किया था। पीटीआई कराची के रुकन ने इस्तीफे की मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश किए। मौक़िफ़ अपनाया, हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। हमने किसी की एंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए। स्पीकर की पीटीआई को पार्लियामान में वापसी की दावत, मशवरा दिया। इलेक्शन में कुछ माह रह गए, पार्लियामान में आकर किरदार अदा करें। पीटीआई ने ऐवान में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत कर दी। हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए, आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है। तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान डट गए। स्पीकर से इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने का मुतालिबा। असद कैसर बोले, मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट ही नहीं। कासिम सूरी पहले ही इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर ने अभी तक वो मामला रोके रखा जो गैर आइनी है। हमने स्पीकर को कहा कि जिनके इस्तीफे पहले मंजूर हुए वो क्या आपके पास आए थे? इसका राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। ये सब कुछ इलेक्शन से भागने के लिए कर रहे हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। कासिम सूरी बोले, मौजूदा स्पीकर ने 127 इस्तीफों को रोका, 11 मंजूर कर लिए। माजरत चाहते हैं, 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत बरहम। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की हतमी तारीख मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने यकीन दहानी कराई थी, इलेक्शन मुलतवी करना उसकी खिलाफ वर्जी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इस अदालत को मशरूत यकीन दहानी कराई थी। डीजी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सामान की तरसील में वक्त लगेगा। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद के अंदर ही सामान की तरसील में कितना वक्त लगेगा? हुकूमत को यूसिस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ी?
अदालत का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात में अखराजात की तफसील फ्राहम करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए जहन नशीन कर लें, किसी सूरत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मुकम्मल रिकॉर्ड साथ न लाने पर अदालत इलेक्शन कमीशन पर बरहम। दोपहर 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। MKM और PSP को एक छतरी तले लाने का मिशन। गवर्नर सिंध मुतहर्रिक, मुत्तहिदा PSP और फारूक सत्तार के इंतजाम में पेशरफ्त। गवर्नर से मुलाकात के बाद राब्ता कमेटी ने फैसले का इख्तियार खालिद मकबूल को दे दिया। गवर्नर सिंध का PSP हाउस जाने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी को फिर MKM में आने की दावत देंगे। इतवार को दोनों जमातों के इंतजाम का कवी इम्कान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मुल्क को मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने कराची के अमन को कायम करने के लिए रॉकेट नेटवर्क को तोड़ा। कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाल कर दुरुस्त ट्रैक पर गामजन कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई शक नहीं, कराची मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कुरम में फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प, 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द भी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशत गर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शुहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जो मेरे से खुश नहीं है उसको क्या वो दे सकेंगे, किससे खुश होंगे? हमने तो उनके लिए सारी सब कुछ खोला, मतलब अंधे आप पैसे लेते रहे उससे, और दूसरे उनको क्या देंगे? दूसरे जो आपकी देसी मुर्गी और पेस्ट्री तक नहीं छोड़ते वो आपको क्या देंगे? इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों को अक्ल होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का अपनी ही जमात के अरकान असम्बली पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि मेरे खिलाफ जाने वाले मेंबरान को अपोजिशन क्या देगी? मेंबरान असम्बली के लिए हमने सब कुछ खोल दिया था। मैं अरकान को बेतहाशा पैसे देता रहा, लेकिन दूसरे क्या दे सकते हैं? दूसरे लोग तो लोगों से देसी मुर्गी खाते हैं, वो इनको क्या देंगे? वादियाँ सफ़ेदी में छुप गई, नज़ारे पहले से और ज़्यादा हसीन। मरी और गिलियात में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। एबटाबाद में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। इंतज़ामिया और अमला मुतहर्रिक, सड़कों को बहाल रखने के लिए सफाई का काम दिन रात जारी। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। शुगरान, कागान और नारान में भी सफ़ेद गालों की बरसात। पारा चनार में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी सफ़ेदी छा गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 12 घंटे तक बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम पीर चनासी में सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गईं। शदीद बर्फबारी में सयाहों की गाड़ियां फंसी। इमदादी टीमों ने तमाम 233 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। मुसाफिरों को उतारकर दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल किया गया। फिसलन के बायस उतरते हुए मुश्किलात हुई, जिसके बाद शदीद बर्फबारी में गाड़ियां फंसी। कहीं रिमझिम तो कहीं बरसते बादलों ने माहौल बना दिया। तवील खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर, नौशहरा समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई भी कर दी। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में तूफ़ानी बारिश, 2 से नाले बिफर गया तो ख़ियानी में एक शख्स बह गया। नौजवानों ने जान पर खेलकर डूबते हुए शख्स को बचा लिया। कई मुसाफिर गाड़ियां भी फंसी रहीं। आज़म सवाती केस को सेनेट में भरपूर उजागर किया जाए। इमरान खान ने PTI सेनेटर्स को टास्क दे दिया। सेनेट फ्लोर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर भरपूर आवाज़ उठाने का कह दिया। सेनेटर एक बार फिर अदलिया के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इमरान खान बोले, बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। PDM आईनी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है।
एहसन इकबाल ने डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करार देने वालों की सियासत डिफ़ॉल्ट करेगी। एक सियासी जमात दिवालिया होने का प्रचार कर रही है। पाकिस्तान मुआशी बहरानों से कामयाबी से निकल जाएगा। मईशत को सियासत से बालातर रखना है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करेंगे। महंगाई का एक और तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगा। फी किलो घी की कीमत में 75 रुपये का इजाफा। चीनी भी 19 रुपये महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया की हद भी घटा दी गई। चीनी 5 की बजाय अब 3 किलो ही मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर से भी कम 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी 5 अरब 82 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 88 करोड़ डॉलर मौजूद। मरकजी बैंक के ज़खायर की सतह कमर्शियल बैंकों से भी कम। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 70 करोड़ डॉलर हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने हक दो तहरीक के तमाम मुतालबात तस्लीम किए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं कि मौलाना हिदायत ने मुज़ाकरात के लिए जाने वालों का मजाक उड़ाया। मुश्तिल अफराद ने सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। शरपसंदी होगी तो कानून हरकत में आएगा। गवादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम की अमरीकी शहरियत रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, गैर मुल्की शहरी होना रिकॉर्ड पर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आप अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए और बंदा मार कर चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं, इस केस में पाकिस्तान का कानून चलेगा। लाहौर में हल्की बारिश के बाद नया मसला, सड़कों पर फिसलन, मोटरसाइकिलों का चलना मुश्किल हो गया। बीजिंग अंडरपास पर 22 मोटरसाइकिलें फिसल गईं। मुतादिद अफराद जख्मी। शहरियों और ट्रैफिक पुलिस वालों ने मदद की। शहर की सड़कों पर बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम भी रहा। चीन और सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने डिफ़ॉल्ट का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, सऊदी अरब और चीन से 3 अरब डॉलर के लिए बातचीत जारी है। मुल्क के मुफाद में पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदियाँ आर्जी नोयत की हैं। मईशत की सूरत हाल बेहतर होने पर इसमें नरमी की जाएगी। पूरा कराची खोद दिया, ट्रैफिक के लिए कोई प्लान ना बनाया। बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने वाले अजियत में मुब्तला। तरक्याती कामों के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। बलोच कॉलोनी पुल पर मुरम्मती काम के बायस गाड़ियों की रफ्तार शदीद सुस्त। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव। साइट एरिया में काम के बायस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर भेजा जा रहा है। जौहर चौरंगी पर अंडरपास की तामीर की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। कायदाबाद चौक पर सीवरेज का पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लसबेला चौक पर सड़क के दरमियान गड़ा पड़ने से ट्रैफिक जाम होकर रह गई। केडीए के मुतादिद ओहदे रखने वाले शम्स सिद्दीकी तमाम ओहदों से फारिग। शम्स सिद्दीकी केडीए में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन थे। सीनियर डायरेक्टर का ओहदा भी था। शम्स सिद्दीकी के पास बचत बाजारों और चार्ज पार्किंग के ओहदे भी थे। खबरदार, होशियार, कराची में गाड़ी पर काले शीशे आपको हवालात पहुंचा सकते हैं। हूटर्स और प्रेशर हॉर्न पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। काले शीशे, हूटर्स और प्रेशर हॉर्न की फरोख्त पर पाबंदी आयद।
साबिक अफगान सदर हामिद करजई अमरीका के खिलाफ बोलने लगे। कहा, अफगान जंग असल में अफगान अवाम के खिलाफ थी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। बाइडन इंतजामिया को अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स बहाल करने चाहिए। कराची के जमील नक्श म्यूजियम में फन खताती की नुमाइश। कैनवस पर बिखरे रंगों को शुरका ने खूब सराहा। जलालुद्दीन अहमद को खिराज अकीदत पेश किया गया। 100 से ज़ायद फन पारे रखे गए। नुमाइश 14 जनवरी तक जारी रहेगी।